एग्जिस्ट करते हैं तो हमें करने पड़ेंगे, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हम डिटेल में कर चुके हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंजल? सबसे पहला मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट, हाँ बेटर है, अच्छा लगता है सुनने में। कैसे करते हैं? हाउ आर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिटरमिन्ड? How are the profits determined? By preparing income statements, trading and profit and loss account. ठीक है ना? Exact, direct, precise, crisp. Okay? Less words, more value. So, systematic records, determination of profit and loss through preparation of income statement, that is trading and profit and loss account. Next objective, determining the financial position. How? How? Correct. By preparing the balance sheet. By preparing the balance sheet. Next objective. ठीक है, लास्ट है बट करेक्ट है बिल्कुल। और facilitating the management in decision making. Facilitating the management in decision making. Correct. था ये ऑब्जेक्टिव? ठीक है, करेक्ट। बहुत सिमिलैरिटीज हैं फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस में, तो एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए हम जल्दी से करेंगे। एट फंक्शंस जो रिपीट हो रहे हैं मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। तो फंक्शन, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स। तो इसमें एक ही पॉइंट आ गया ना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोथ प्रॉफिटेबिलिटी भी कवर्ड और फाइनेंशियल पोजीशन भी कवर्ड। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, ये नया पॉइंट आ गया। मीटिंग, तो जैसे मैंने उसमें गलती से एक बार ऑब्जेक्टिव्स में बोल दिया था ना कि लीगल, तो फंक्शन है वो अकाउंटिंग का कि अकाउंट्स क्यों बनाए, कह रहे हैं हम लीगल रिक्वायरमेंट्स मीट कर पाएंगे, तो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो लीगल रिक्वायरमेंट जो अभी हमने पढ़ा, यूजर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट को आपका डेटा चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न से आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी के बारे में पता चलेगा, जीएसटी रिटर्न होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस के डिफरेंट रिटर्न्स होती हैं। नहीं नहीं नहीं, तो फिर तो ऑब्वियसली गलत हो गया ना। यस, मजबूरी है, करना पड़ेगा। Accounting records are accepted as an evidence by the court of law if they are maintained systematically. अगर आपको कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि नहीं नहीं इतना ही बनता है मेरा, तो कह रहे ठीक है ले आओ अपने अकाउंट्स, तो अगर प्रॉपरली मेंटेन कर रखेंगे, ओनली इन दैट केस दे कैन बी कंसिडर्ड एज एन एविडेंस। Besides the law such as Companies Act, Income Tax Act, GST Act, they require submission of returns. कंपनीज एक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट है, इनकम टैक्स एक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट है। रिटर्न्स इन द फॉर्म एंड पीरियड एज इज प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ। तो वो कह रहा है कि अपने अपने फॉर्म्स उन्होंने बना रखे हैं, इनकम टैक्स का अलग फॉर्म है, जीएसटी का अलग फॉर्म है, कंपनीज एक्ट का अलग फॉर्म है, रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी। The returns can be submitted if the accounting records are maintained systematically and timely. Meeting legal requirements. Communicating the financial information. So sharing the information with the various users. Nothing new. Assisting the management in decision making. Nothing new. Nothing new. तो फ्री में एक क्वेश्चन कवर हो गया, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। नया क्या आया? मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो सर इसमें कम पॉइंट्स है? नहीं बेटा, उसमें दो अलग अलग थे, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें वो क्लब हो गया, इसमें वो क्लब हो गया क्या? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट।